अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के सुपर 4 मरहले की। जी, और पहला ही मैच बांग्लादेश बमुकाबला श्रीलंका, दुबई में। बिल्कुल। क्या जबरदस्त सनसनीखेज आगाज था ये सुपर 4 का। एक ऐसा मैच जो मतलब आखिरी ओवर तक गया। सही कहा। शायकीन तो बिल्कुल अपनी सीटों से चिपके रहे होंगे। हाँ, तो आज हम इसी मैच पर तफसील से बात करेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनकी बुनियाद पर देखेंगे कि अहम मोड़ कौन से थे, किसने कैसा खेला। जी, मकसद सिर्फ स्कोर बताना नहीं बल्कि समझना है कि मैच का उतार चढ़ाव कैसा रहा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। मैच की शुरुआत हुई टॉस से। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। जी, दुबई में ये अक्सर देखा जाता है। शाम के मैच में टीमें हदफ का ताकुब पसंद करती हैं, शायद ड्यू फैक्टर की वजह से। हाँ, तो ये फैसला तो रुवायती था। अब देखते हैं श्रीलंका की बैटिंग कैसी रही। उन्होंने बनाए 168 रन्स 7 विकेटों पर 20 ओवर्स में। 168। T20 में ये एक अच्छा मुसाबकती स्कोर समझा जाता है। लेकिन क्या ये काफी था इस पिच पर? देखें, ये सवाल तो था। 168 बुरा नहीं है, मगर श्रीलंका की इनिंग्स वो एक रफ्तार से नहीं चली। शुरू में विकेटें गिरी। अच्छा। जी, दरमियान में भी थोड़ा सुस्त हुए थे। एक वक्त तो लग रहा था शायद 150, 155 ही बन पाएंगे। लेकिन फिर एक खिलाड़ी ने आकर सब बदल दिया, दासन शनाका। जी बिल्कुल। कप्तान ने क्या शानदार इनिंग्स खेली। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सिर्फ 37 गेंदों पर 64 रन्स और नॉट आउट रहे। मतलब ये तो कप्तान वाली इनिंग्स थी जब टीम को जरूरत थी। यकीनन। शनाका की इनिंग्स बहुत अहम थी। उसमें पावर भी थी और समझदारी भी। सिर्फ चौके छक्के नहीं, सिंगल डबल भी लिए। और खास तौर पर आखिरी ओवर्स में उन्होंने बांग्लादेशी बॉलर्स पर खूब दबाव डाला। इस इनिंग्स ने श्रीलंका को वो 15-20 इजाफी रन्स दिए जो बाद में बहुत अहम साबित हुए। सही कहा। इससे टीम का मोराल भी बड़ा होगा। अच्छा, अब जरा बांग्लादेश की बॉलिंग पर बात करते हैं। मुस्तफीज और रहमान ने 3 विकेटें ली। जी, मुस्तफीज ने अच्छी बॉलिंग की, अपनी कटर्स और स्लो गेंदों से परेशान किया। और मेहदी हसन ने भी 2 विकेटें ली। तो बॉलिंग तो ठीक रही। आदादुशुमार तो अच्छे हैं। मेहदी ने भी बीच के ओवर्स में कंट्रोल किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पर आखिरी 3-4 ओवर्स में वो शनाका को काबू नहीं कर पाए। यानी शनाका उनकी हिकमत अमली पर हावी हो गए। कुछ ऐसा ही लगा, जैसे वो जानते थे कि बॉलर क्या करने वाला है और उन्होंने उसका फायदा उठाया। ठीक, तो ये तो हुई श्रीलंका की इनिंग्स। अब आते हैं मैच के दूसरे और ज्यादा दिलचस्प हिस्से पर। बांग्लादेश का 169 रन्स का ताकुब। जी, 169 का हदफ, सुपर 4 का पहला मैच, दबाव तो बहुत होता है। बिल्कुल। और दुबई की पिच, जहां गेंद कभी कभी रुक कर आता है। हाँ, तो एक अच्छी शुरुआत और फिर पार्टनरशिप की जरूरत थी। और बांग्लादेश ने ऐसा ही किया। उनके लिए सैफ हसन ने बहुत अहम किरदार अदा किया। तकरीबन 61 रन्स बनाए, निस्फ सेंचुरी। जी, सैफ हसन की इनिंग्स बहुत अहम थी। उन्होंने एक एंड संभाले रखा, जिससे रन रेट काबू में रहा। और दूसरे एंड से तौहीद हरतोए ने भी जबरदस्त खेला। उन्होंने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। हाँ, हरदोई की इनिंग्स भी बहुत खास थीं। वो उस वक्त आए जब मैच में तवाज़न था। उन्होंने ना सिर्फ साथ दिया बल्कि ज़रूरत के वक्त तेज भी खेले। तो इन 2 निस्फ सेंचुरियों ने जीत की बुनियाद रख दी। बिल्कुल, ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये दबाव को संभालने की भी बात थी। दोनों में बड़ी जिम्मेदारी से बैटिंग की। लेकिन T20 में मैच तो आखिरी गेंद तक जाता है अक्सर, और ये मैच भी रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी ओवर तक गया। जी हाँ, बांग्लादेश ने हदफ हासिल किया 19.5 ओवर्स में 6 विकेटों पर, यानी सिर्फ 5 गेंदें पहले और 4 विकेटें बाकी थी। बहुत ही करीब। बहुत करीब। आखिरी चंद ओवर्स में बहुत तनाव था। जब सेट बैट्समैन आउट हुए तो दबाव बढ़ गया। श्रीलंकन बॉलर्स ने वापसी की कोशिश की होगी। जी बिल्कुल। उनके स्पिनर्स, तजर्बाकार बॉलर्स ने पूरी कोशिश की। विकेटें गिरी, रन रेट का प्रेशर बढ़ा। एक वक्त लगा कि शायद श्रीलंका मैच में वापस आ गया है। ये तो आसाब की जंग थी। असल इम्तिहान तो यही होता है खिलाड़ियों का। तो फिर आखिरी लम्हात में क्या हुआ? बांग्लादेश ने ये लाइन कैसे क्रॉस की? कोई खास शॉट याद है रिपोर्ट से? देखें, आखिरी 2 ओवर्स बहुत अहम थे। रन्स कम चाहिए थे, लेकिन विकेटें गिर रही थीं। इस वक्त बांग्लादेश के जो निचले ऑर्डर के बल्लेबाज थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई। शायद बड़े शॉट्स के बजाय सिंगल्स, डबल्स पर फोकस किया और खराब गेंद का इंतजार किया। और फिर हो सकता है श्रीलंका से फील्ड में कोई छोटी गलती हुई हो।
कोई एक्स्ट्रा रन? हाँ, ऐसे मैचेस में एक छोटी सी चीज भी फर्क डाल देती है। बिल्कुल। और फिर आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर बांग्लादेश ने खबरों के मुताबिक जीतने वाले रन्स बना लिए। वाह, मतलब आखिर तक वो पुरसुकून रहे। ये तो एक जबरदस्त फतह थी। तो इस जीत का क्या मतलब है बांग्लादेश के लिए? बहुत बड़ा मतलब है। एक तो सुपर 4 का आगाज जीत से किया, पॉइंट्स मिल गए। और दूसरा? दूसरा ये कि इतने करीब मैच में दबाव में जीतना, इससे टीम का एतमाद बहुत बढ़ता है। उन्हें यकीन आता है कि वो मुश्किल हालात से निकल सकते हैं। सही। कुछ रिपोर्ट्स में उसे श्रीलंका से बदला भी कहा जा रहा है। हम सिर्फ बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा है। देखें, ये बदला वगैरह तो खेल के जज्बाती पहलू है। प्रोफेशनल लेवल पर हर मैच नया होता है, लेकिन हाँ, नफसियाती तौर पर ये जीत बहुत अहम है। और श्रीलंका के लिए ये शिकस्त? मायूस कन होगी यकीनन। शनाका की इतनी अच्छी इनिंग्स के बाद 168 का दिफा ना कर पाना, उन्हें शायद अपनी डेथ बॉलिंग और फील्डिंग को देखना होगा। सुपर 4 में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल होता है, लेकिन श्रीलंका अच्छी टीम है, वो जरूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलें आज की गुफ्तगू के अहम नुकात को दोहरा लेते हैं। श्रीलंका ने शनाका के शानदार 64 की बदौलत 168 बनाए। जी, बांग्लादेश के लिए मुस्तफीज ने 3 और मेहदी ने 2 विकेट लिए। जवाब में सैफ हसन और तौहीद हरदुए की निस्फ सेंचुरियों ने बांग्लादेश को मजबूत किया। और आखिर में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश ने 5 गेंदें पहले 4 विकेटों से मैच जीत लिया। सुपर 4 का जबरदस्त आगाज। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब मैच इतना करीब हो, 5 गेंदें 4 विकेटें, तो फैसला कुन चीज क्या थी? क्या ये बांग्लादेशी बल्लेबाजों का दबाव बर्दाश्त करना था, या कहीं श्रीलंका से हिकमत अमली में या फील्ड में कोई छोटी सी कमी रह गई जिसने बांग्लादेश को मौका दे दिया? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। ये हमें याद दिलाता है कि T20 में छोटे छोटे लम्हात कितने अहम होते हैं। जी बिल्कुल। इसी पर गौर करने के लिए छोड़ते हैं।